श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपके समक्ष शिव पार्वती की सबसे पौराणिक कथा कहने जा रही हूँ। किस प्रकार कठोर तपस्या के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली। आइए सुनते हैं इस पौराणिक कथा को। कथाओं के अनुसार कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक नाम है माता पार्वती। यह शक्ति का ही रूप है। सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा गया है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिवपति के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी औघड़, अमंगल, वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट आए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव जी
उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। आम पति पत्नी के बीच में झगड़े हो तो परिवार में कलह आ जाता है, लेकिन पौराणिक कथा के मुताबिक जब शिवजी के मजाक से माता पार्वती नाराज हो गई थी तो दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ था कि संसार में तबाही मच गई थी। आम पति पत्नी के बीच यदि झगड़े हो तो परिवार में कलह आ जाता है, लेकिन पौराणिक कथा के मुताबिक जब शिवजी के मजाक से माता पार्वती नाराज हो गई थी तो दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ संसार में तबाही मच गई, जिसके बाद इस कलह को रोकने के लिए देवताओं को कलकालेश्वर महादेव मंदिर में आकर पूजा करनी पड़ी थी। एमपी के उज्जैन में स्थित कलकालेश्वर महादेव मंदिर से एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि माता पार्वती एक बार मंडप में मृतकाओं के साथ बैठी थी। उनके बीच में उनका रंग दबा हुआ लग रहा था। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महाकाली, तो मेरे पास आकर बैठो। मेरे गौर शरीर के पास बैठने से तुम्हारी शोभा बिजली की तरह होगी, क्योंकि मैंने सफेद रंग के सांपों के कपड़े पहने हैं और साथ ही चंदन भी लगाया है। ऐसे में यदि तुम रात्रि के समान काली मेरे पास बैठोगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। शंकर जी की ये बात सुनकर माता पार्वती नाराज हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने जब नारद जी को मेरे पिता के पास मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर भेजा था, तब क्या आपने मेरा रंग रूप नहीं देखा था? इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के इस विवाद के बढ़ने पर तीनों लोकों में प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश और पूरी पृथ्वी में असंतुलन होने लगा और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। ये सब देखकर देवता असुर सभी भयभीत हो गए। इसी कोलाहल से पृथ्वी में से एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ, जिसमें से निकली वाणी ने कहा कि इस लिंग की पूजा करें, जिससे शिव पार्वती के बीच का कलेश और कलह दूर हो जाएगी। तब देवताओं ने इस लिंग का पूजन किया, जिसके बाद माता पार्वती का गुस्सा शांत हुआ और एक बार फिर स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद से ही इस दिव्य लिंग को कलकालेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कलकालेश्वर महादेव के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच कलह, कलेश आदि नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से व्यक्ति का सांप और आग का डर भी दूर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।